परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिसा नमन प्रणाम करते हुए आज इस गोष्ठी में भाग ले रहे युवा संगठन के सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहनों को, युवा संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे, पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ जिम्मेदारी को निभा रहे युवा संगठन के जिम्मेदार भाई अखिलेश जी, साथ में सभी सहयोगी प्रेमी, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पैदा करने के बाद पढ़ाना लिखाना, दुनिया के काम में लगाना, और साथ ही माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे चल करके देश दुनिया में नाम भी करेगा और हमारे बुढ़ापे में भी काम आएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर के साथ साथ हम सब जीवों के हित के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास महाराज जी कर रहे हैं। युवा संगठन का निर्माण महाराज जी ने किस उद्देश्य से किया है? जैसे माता पिता की उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, नौकरी चाकरी करेगा, देश दुनिया में नाम भी करेगा और लोग परलोक दोनों इसका सुखी होगा। इसी तरह से पूज्य महाराज जी, हम जो भी नौजवान प्रेमी हैं, युवा संगठन में महाराज जी का जोड़ने का मूल कारण ये था कि सब लोग एक जगह संगठित होंगे, एक इशारे पर लोग चलेंगे, जैसा आदेश मिलेगा उस आदेश में चलेंगे। वैसे तो आप देख रहे हैं कि जिले जिले में भी नौजवान बच्चे हैं, जिलों में संगठन हैं, वहाँ भी नौजवान प्रेमी आते हैं, लेकिन उनका संगठन मजबूत नहीं है। आज के समय में अगर महाराज जी एक आदेश करें कि भाई हमको 10 नौजवान 20 नौजवान की जरूरत है, तो एक जिले से भेजना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो महाराज जी एक तरह से ये संगठन तैयार कर रहे हैं, यह संगठन एक इशारे पर, एक आदेश निर्देश में काम करेगा। यह उम्मीद और आशा लेकर महाराज जी निरंतर इस संगठन को बढ़ाने के पक्ष में है। जो भी नौजवान बच्चे हैं, जो भी बच्चियां हैं, आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है, इस संगठन का जो मूल निर्माण है, यह जो समाज महाराज जी बना रहे हैं, महाराज जी ने इस उम्मीद को लेकर के संगठन को बनाया है। ये जो बच्चे तैयार होंगे वो चरित्रवान होंगे, सत्यवादी होंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, मानवता की मूल पहचान आप लोगों के द्वारा झलकेगी। यह उम्मीद महाराज जी लेकर के आपको तैयार कर रहे हैं। अगर जो भी नौजवान बच्चे इस संगठन में जुड़ करके अगर आप अपने चरित्र की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे, आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, आपके अंदर मानवता नहीं आएगी, तो इस संगठन के काबिल हम आप नहीं रह पाएंगे। तो महाराज जी तो चाह रहे हैं कि सबको दोनों तरह का सुख मिल जाए, लोग भी सुखी हो, परलोक भी सुखी हो। इसके लिए संगठन तैयार किया जा रहा है और इतना जो प्रयास किया जा रहा है, जैसे आपके जो युवा संगठन के जिम्मेदार हैं भाई अखिलेश जी, अब इनको क्या पड़ी कि भाई ये अपना समय दे रहे, आप लोग भी अपना समय दे रहे। वैसे तो आप जिले जिले में आते, अपने अपने जिले में रहते, आप वहीं पर अपना खाते बनाते चले जाते, लेकिन कुछ आशा और उम्मीद महाराज जी लेकर के आपको तैयार कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने भी कहा था जब मेरे 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। जब 20 करोड़ भुजा एक साथ काम करेगी तब देश दुनिया के लोग देख करके बदल जाएंगे।
यानी सब लोग एक इशारे पर दौड़ेंगे, एक इशारा होगा और इस तरह से लोग काम करने में लगेंगे तो लोगों के अंदर एक वैचारिक बदलाव होगा। इसलिए संगठन तैयार किया जा रहा और इस संगठन में जो भी नौजवान बच्चे अगर आप यहाँ जुड़ रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि भाई हम बस जुड़ गए। आपको जुड़ने के साथ साथ करना क्या है, आप अपने बात विचार रहन सहन बोल चाल और व्यवहारिक जीवन में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आपके अंदर किसी तरह का अहंकार न रहे। आप ये कोशिश कीजिए कि हम दीन बन करके, छोटा बन करके, जो हमको हुक्म आदेश मिलेगा, जो ऊपर के जिम्मेदार आदेश देंगे, हम उस निर्देश में चल करके गुरु महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। केवल हमको आपको ढिढोरा पीटना है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अगर आप ढिढोरा पीटते रहोगे तो आपका इतिहास बन जाएगा। तो काम तो गुरु महाराज का होगा ही, लेकिन हम सब लोगों को जस लेने के लिए, इतिहास के पन्नों में नाम कराने के लिए गुरु महाराज हमको आपको इस रास्ते पर लगाए और महाराज जी ने इस संगठन को तैयार किया। आगे आने वाले समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं अपने एक एक बच्चों की पूजा करवा दूंगा। यह भारत भूमि, ये कर्म और धर्म भूमि, राम और कृष्ण इसी धरती पर जन्म लिए। कबीर, रैदास गोस्वामी, ये शक्तियाँ जो इस धरती पर आई, हम सब लोगों के बीच में रहकर इतना बड़ा काम किए। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लव कुश का अगर इतिहास देखा जाए, बहुत कम समय में उन लोगों ने अपने गुरु की दया से हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर ली। अगर हम आप जो भी नौजवान बच्चे, अगर आप इस संगठन में जुड़ रहे हैं और आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप ढीले ढाले पड़े रहेंगे, आप चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे और मानवता आपके अंदर नहीं आएगी, तो फिर हम आप सद्गुण लाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी नौजवान बच्चे युवा संगठन में जुड़ रहे हैं, आप इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर अहंकार न हो, दीनता आपके अंदर रहे। कभी आपको कोई कड़वा वचन भी कह दे तो आप इतना नम्र होकर के बात कीजिए कि अगला शर्म से झुक जाए। लोग सोचने लगे कि वास्तव में इनको कैसे शिक्षा दी गई, ये बच्चे क्रोध करने पर भी ये शांत रह जाते हैं। मान लीजिए कोई आपसे क्रोध कर लिया और आप उबल गए, आपके अंदर भी क्रोध आ गया, तब तो दर्जा बराबरी का हो गया। अगर हमारे अंदर क्रोध है, मैंने आपसे क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया, तो हमारे और आप में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए आपकी एक अलग पहचान हो, लोग आपको देख करके सोचने समझने लगे। जब आप गांव में टोलियां बनाकर, गांव गोद लेकर आप अपनी टोलियां बना करके प्रचार करने लगेंगे, तो आपके प्रचार प्रसार से भारी परिवर्तन होगा। जैसे हम आप जो भी नौजवान हैं, देखिए हम आप यहाँ आते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को सेवा का मौका मिलता है, हम लोग थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, यहाँ से अपने घर वापस लौट जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने अपने जिलों में हम आप चुपचाप बैठे रह जाते हैं। बैठने का समय नहीं, महाराज जी निरंतर चल रहे हैं। अब देखिए 21 तारीख को कार्यक्रम समापन इसका होगा, 24 को महाराज जी निकल जाएंगे। अब इतनी धूप में महाराज जी दो कार्यक्रम करेंगे, महाराज जी परिश्रम करेंगे। अब इसमें पहले तो आपको काफिले में चलने की भी तैयारी करनी है, और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए सब के सब लोग तो काफिले में जा भी नहीं पाएंगे। अगर सब लोग तैयार हो जाए तो सब लोगों को जाने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए 200 बच्चे तैयार हो जाए, अब 200 लोग तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको सेवा का मौका पूज्य महाराज जी ने दे रखा है। आप अपने अपने जिले में रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम युवा संगठन में जुड़े हैं, तो आप अपने द्वारा कुछ न कुछ लोगों को तैयार कीजिए।
10 बच्चे, 5 बच्चे या 15-20 बच्चे, आप अपनी एक टोली तैयार करते जाइए अपने जिले में। आप केवल अकेले जुड़ गए और आप आ रहे जा रहे हैं, अगर आप अपनी टोली नहीं तैयार करेंगे तो आप ऐसे अकेले पड़े रह जाएंगे। इसलिए हर नौजवान बच्चे जो भी अपने अपने जिलों से यहाँ आए हैं, आप ये कोशिश कीजिए कि भाई हम अगले कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा में कम से कम 1-2 नए लोगों को भी जोड़ लेंगे। नए लोग का मतलब अगर सत्संगी परिवार में बच्चे हैं तो आप उनको युवा संगठन में लाने की कोशिश कीजिए। बच्चे बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों का मन विचार इधर लगने लगेगा, बच्चे भी धीरे धीरे सिमरन ध्यान भजन करने लगेंगे। हम लोगों के अंदर कुछ अलग भाव पैदा होगा। जब आप यहाँ आते हैं, महाराज जी का आप दर्शन करते हैं, तो महाराज जी आपको एक अलग से विशेष रूप से दया देते हैं। तो दया देने का एक साधन आपके पास तैयार है, और यहाँ हम आप आकर के रुक करके चाहे तो हर तरह की सेवा भी इसमें कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी आप काफिले में चल रहे और आपसे कभी कह दिया जाए कि भाई आप काफिले